प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पंजीकरण कराने पहुंचे भोले के भक्त। जम्मू से कल रवाना होगा पहला जत्था और 29 से शुरू होगी यात्रा। रियासी के कोड़ी इलाके में एक कार के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की हुई मौत और 3 घायल। बॉलीवुड फिल्म निदेशक कबीर खान ने जम्मू कश्मीर टूरिज्म कॉन्क्लेव में लिया भाग और अन्य जगहों की तुलना में कश्मीर में शूटिंग करना बताया आसान। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने अस्थायी कर्मचारियों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ उठाई आवाज और अन्य भी कई मुद्दों को किया उजागर। कई पार्टियों में जगी उम्मीद कि संसद का ये मानसून सत्र 10 साल बाद देश को कुछ राहत देगा। समाज कल्याण और बाल श्रम विभाग द्वारा पुंछ जिले के उपमंडल मेंढर का किया गया विस्तृत दौरा और 7 बाल श्रमिकों को मौके से किया गया रेस्क्यू। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। मंदिरों का शहर जम्मू यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। 28 जून को आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होगा। 29 जून को यात्रा शुरू होगी। इससे पहले जम्मू के सरस्वती धाम में बुधवार से तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन जारी होना शुरू हो गए थे। पंजीकरण कराने भोले के भक्त पहुंच रहे हैं। यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन के पास वैष्णवी धाम, पंचायत भवन, महाजन हॉल में पंजीकरण होगा और इसके अलावा पुरानी मंडी स्थित श्री राम मंदिर और गीता भवन में भी पंजीकरण शुरू होंगे। पहले चरण में 28 जून को जम्मू से जाने वाले जत्थे के श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण किया जाएगा। चौथी बार मैं बालटाल से, ये मेरे साथी है सारे, ये मेरे चाचा जी है, मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ है, मेरे सारे, हमें बड़ी खुशी है, बड़े गर्व से कहते हैं भोले शंकर जी का जो आशीर्वाद हम पर बना, ताकि हर साल हमें बाबा के दर्शन हो रहे हैं और हम आ रहे हैं। और हम बाबा से यही कहते हैं कि पूरी जितना भी हमारा समाज है इसमें अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हर साल दर्शन करें। दूसरा, यहाँ की गवर्नमेंट का और खासकर जो हमारे कश्मीर के हमारे नौजवान जो जितने भी यहाँ के चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं उन लोगों का बड़ा साथ रहता है। यहाँ पे खासकर हमारे गोरे वाले भाई है, पिटू वाले हैं, पहलगाम के जितने भी होटल वाले हैं, बालटाल के जितने भी, उन लोगों का बड़ा सहयोग है इस यात्रा में। एडमिनिस्ट्रेशन का, एसडी प्रशासन, यहाँ के अवाम का, उन लोगों की वजह से जितनी ये यात्रा है सफल हो रही है हर बार। तो मैं फिर से यहाँ के लोगों का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ और भोले बाबा से यही हम प्रार्थना करते हैं कि हर बार वो आपका आशीर्वाद लोगों में बना रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा की यात्रा हो सके। मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं जम्मू से रहने वाली हूँ। तो पिछली बार आप मैं आज पहली बार आई हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम। आई एम फीलिंग वेरी मच ब्लेस्ड टू विजिट दिस प्लेस और बड़े ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग दर्शन करने के लिए। क्या कुछ खास दुआ रहेगी आप जब भोलेनाथ के यहाँ? बिल्कुल बड़ी खास दुआ रहेगी भोलेनाथ से। यही है कि पूरे हमारे सिद्धनाथ इंडिया में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ पीस, शांति, अमन बना रहे और सब
हम सिर्फ नेशनल ब्रदरहुड की नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात करेंगे कि सब अच्छे से, बड़े प्यार से और बड़े अपने शांति से यहाँ पे रहे। रियासी के कोड़ी इलाके में एक कार की गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और अन्य दूसरे व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान रतन सिंह पुत्र जगदीश निवासी जुड्डा जिला रियासी और राजकुमार उम्र 42 वर्ष पुत्र बोधराज निवासी सीला रियासी के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान कमल सिंह निवासी लोअर जुड्डा, राजकुमार और अतुल के रूप में की गई है। सारे सबका एहतियाज है, क्या पुलिस का क्या लोगों का। 10 से अभी तक मिनटे चुकी लेना बंदा मिनटे रुपए कितने इसलिए घंटे पे दिन हुई। हेलो बॉलीवुड फिल्म निर्देशक कबीर खान ने जम्मू कश्मीर टूरिज्म कॉन्क्लेव में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारत के कई राज्यों की तुलना में कश्मीर में शूटिंग करना अभी भी बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ के लोग फिल्म निर्माताओं को अपना समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य जगहों की तुलना में यहाँ अनुमति आसानी से मिल जाती है और यहाँ के लोग शूटिंग के लिए फिल्म निर्माता की मदद करते हैं और यहाँ भरपूर सुंदरता और विविध प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वे हमेशा कश्मीर में स्थानीय प्रतिभाओं की तलाश में रहे हैं। इस मौके पर निर्देशक इम्तियाज अली ने कहा कि वे कश्मीर पर आधारित फिल्में और शो बनाने को लेकर गंभीर हैं। हम आशा करते हुए कुछ अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में रहते हैं। अगर कश्मीर थीम पर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। विशाल भारद्वाज ने कहा कि सरकार की फिल्म नीति स्थानीय फिल्म निर्माताओं को कश्मीर पर आधारित फिल्में बनाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही हैं। Texture of the landscape. But if you were to ask me for that one element that makes all the difference, it's the people. So other than the locales, other than the beauty and the landscapes, when you meet, how would you like to project that kind of silence in your films? I mean, because people are important for the filmmakers. So that totally depends on what kind of film I'm making. I cannot take elements of what you're talking about and put that into every film of mine, because हर film का एक subject होता है. So what you're talking about is something, if I'm dealing with that aspect of Kashmir, if I'm dealing with that particular period and I have to portray that, then it's very important to understand what the people have gone through. It is very important to speak with them before you can even attempt something like this. You cannot just parachute into a place and try and put your perspective out without understanding what the local people have gone through. That's very important. But that cannot come into every film. So that's very important to understand which film we are making at which point in time and when we use those. तो सुभाष गाय जी, मेरा सवाल आपसे, आपने ज़रूरी कहा कि यहाँ पे जो इस वक्त मैं नाम गलत किया तो माफी चाहता हूँ। मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे आपने कहा कि हमें जो लेखक यहाँ से चाहिए ताकि जो यहाँ का कल्चर ग्लोरीफाई करे, जो यहाँ की बेसिक्स को उन स्टोरी में बताएं। जैसे यहाँ पे उर्दू तहजीब ज़्यादा है, आप उसको किस तरह से एक आम शायर, एक आम लेखक आप तक कैसे पहुँच पाएगा ताकि वो अच्छी स्टोरी आप तक पहुँच पाए? उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा उसके लिए एक्चुअली प्रोसीजर अब है। अगर एक्चुअली तो इंस्टाग्राम पे ही लोग अब तो वैसे भी पहुँच जाते हैं। मैंने तो कितने सिंगर्स अभी एक्सप्लोर किए हैं जिन्होंने मेरी फिल्म के गाने गाए हैं। और दूसरा, वी हैव नाउ एजेंट्स इन मुंबई जिनके थ्रू आप पहुंच सकते हैं। अभी काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर डीएम कर दीजिए, हमारी टीम्स होती हैं, हम देखते हैं और एक्चुअली लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम भूखे हैं स्क्रिप्ट के लिए। हम कोई बैरियर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमें रोज 100 कोई स्क्रिप्ट भेज दे, क्योंकि एज अ स्टोरी टेलर हमें और क्या चाहिए। मेरा तो सपना है कि मुझे एक दिन कोई स्क्रिप्ट दे दे, मैं पढ़ूं, बोलूं मुझे ये पिक्चर बनानी है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वही सपना है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि 61,000 अस्थायी कर्मचारी स्थायी होने का इंतजार अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उनके साथ वादा किया था कि उन्हें स्थायी किया जाएगा, लेकिन अब तक वे स्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। आज हम जम्मू कश्मीर में ये सोचते हैं कि हमारा नाम नहीं रहा। हमें अफसोस है कि जम्मू कश्मीर का नाम
हिंदुस्तान की रियासतों के नक्शे से हटा दिया गया है। ये आप जानते ही हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर को विदेश के अंदर कोई भी आदमी, हमारा व्यक्ति जाता था तो उस वक्त ये सोचा जाता था कि, और पूछा जाता जब कि आप कहां से आए, तो वो कहते जम्मू कश्मीर से आए। लोग जानते थे इंडिया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को जानते थे, यूपी, बिहार, राजस्थान को कोई नहीं जानता था। आज हमारे नक्शे से हटाने के बाद हमारी हालत ये हो गई है कि जब हम जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, हमें कोई पूछता है आप कहां से आए, तो हमें कहना पड़ता है हम जम्मू कश्मीर झुट्टी टूटी फूटी से आए हैं। हमारी रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी, हमारा प्राइड जो है वो खो चुका है। उसको रिस्टोर करना और जहां लैंड और जॉब की गारंटी जो है वो अशद जरूरी है। और हम, हमारी अपेक्षा है, हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर इसको रिस्टोर करना चाहिए, बल्कि इलेक्शन जल्दी करवाएं, और जल्दी करवाने से पहले जो है स्टेट को, हमने देखा है कि 700 से ज्यादा किसान हमारा शहीद हुआ है। शहीदी परिवारों के साथ हम लोग सदा ही जुड़े रहे हैं। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल रशीद ने आज कहा कि हमने चुनाव में इंजीनियर रशीद का समर्थन किया है। हालांकि वह जेल में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बाकी संसद सदस्य धारा 370 और 35A जैसे मुद्दे उठाएंगे और जम्मू कश्मीर को उसकी पहचान वापस लौटाने में कामयाब होंगे। रकीब ने कहा कि हमें उम्मीद है कि संसद का ये मानसून सत्र 10 साल बाद देश को कुछ राहत देगा। देखिए, जब तक हमसे हो पाया, हमने मतलब सपोर्ट दिया इंजीनियर रशीद साहब को, जो अभी जेल में बंदी है, या अब जो चुने गए हैं कुछ पार्लियामेंट मेंबर्स। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि जब वो पार्लियामेंट सेशन में बैठे तो जम्मू कश्मीर की बात करें, जो हमारे जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफिकल कंडीशन खत्म हो चुकी है, की गई है, या यहाँ पर 35 और 370 जो था उसको उठाया गया, या मतलब इसको यूटी बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि इस टाइम अपोजिशन बहुत स्ट्रांग में है, और जो हमारे चुने हुए मतलब पार्लियामेंट मेंबर्स है, वेदर दे आर फ्रॉम एनसी और फ्रॉम एनी अदर पार्टी, मैं चाहूंगा कि वो मतलब जोर शोर से इस आवाज को उठाए पार्लियामेंट में। देखिए, पहले में और आपके फर्क में यह है कि इस टाइम की अपोजिशन है जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इस टाइम बीजेपी में वो ताकत नहीं है कि वो उठ के कोई भी लॉ या कोई भी बिल पास कर सके। तो मैं चाहूंगा कि जो अपोजिशन स्ट्रांग है वो भी, जो हमारे सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं है, अदर स्टेट्स के भी जो भी मसाइल है उसके लिए अपोजिशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नजीर अहमद गुरेजी ने आज कहा कि इस बार संसद में असंतोष की प्रबल भावना है और सत्ता में मौजूद पार्टी को अपनी मनमानी नहीं करने देने की जाएगी, क्योंकि भाजपा का एकाधिकार सीमित हो गया है। इस बार संसद में विपक्ष को बड़ा जनादेश मिला है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि इस बार संसद में उन सभी सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाएगा जिनसे जनता पहले त्रस्त थी। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा एक मजबूत अपोजिशन होना ज़रूरी है, और पिछली बार जो था पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन कमज़ोर थी, और इस बार लोगों ने एक भरपूर मैंडेट अपोजिशन को दे दिया है, और तकरीबन 240 सीटों से ज़्यादा जो है हाउस में जो है अपोजिशन के मेंबर हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट जो है उसको टो पे रखा जाएगा, और गवर्नमेंट जो पहले मन मर्जी करती थी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर, वो नहीं कर सकेगी, और लोगों के इश्यूज उठाए जाएंगे, लोगों की बात की जाएगी, खोखले नारे जो है नहीं होंगे। बिल्स जो बगैर डिस्कशन के पास होते थे अब उन पे डिस्कशन होगा, और लोगों के हित की बात पार्लियामेंट के अंदर की जाएगी। जहाँ तक अगर ओला साहब हैं, ही इज़ अ वेल रेड पर्सन और एक मंजे हुए सियासतदान है, और हम उम्मीद रखते हैं कि पार्लियामेंट में वो जम्मू कश्मीर के इशूज़ को उठाएंगे और बर्निंग इशूज़ को उठाकर उनको पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे और उनको हल कराने की कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस बार जो हमारी यहाँ से चुन के चले गए हैं, चाहे वो मियां अल्ताफ साहब हैं, चाहे अगर ओला साहब हैं, वो
इस रीजन की और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की और इस रीजन की बात करेंगे और हमारी जो लोगों की एस्पिरेशन है उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। समाज कल्याण और बाल श्रम विभाग ने पुंछ जिले के उपमंडल मेंढर का विस्तृत दौरा किया और मौके पर से 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इस मौके पर उन्होंने बाल श्रम करवा रहे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई 18 साल से कम आयु वर्ग का नाबालिग किसी भी जगह काम करता हुआ पाया गया तो मालिक को 50,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की सजा दी जाएगी। पता चलूं, ये 10 इंडिया रेस्क्यू ड्राइव जो पूरे भारत में चल रही, पूरे इंडिया में चल रही है, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी स्पेशल, जिसमें हमारी 4 तहसीलें कवर की गई हैं। आज जो हमारा लास्ट दिन है जो मेंढर में कवर किया गया है, इसमें हमने पूरे मार्केट का एक राउंड लगाया जिसमें हमने 7 बच्चों को डिफरेंट एंटरप्राइजेज में रेस्क्यू भी किया है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ मैं कि चाइल्ड लेबर जो बिल्कुल बैंड है और आप किसी भी बच्चे से 18 साल से कम काम नहीं करवा सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी बंदा काम करवाता है तो उसके लिए सख्त जुर्माना और सजा का प्रबंध। इस मौके पे मेरी इनसे यही अपील रहेगी कि आप बच्चों से काम मत करवाएं। ये एक ऑफेंस है, इसमें 50,000 तक जुर्माना भी हो सकता है और लगभग 3 साल की सजा भी हो सकती है। तो जो भी कहीं पे भी आपको कहीं बच्चा काम करता मिलता है या आप कहीं काम करता बच्चा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में देखते हैं, 1098 पे कॉल कीजिए, हम उस बच्चे की सहायता के लिए तुरंत पहुंचेंगे। आज का हमारा लास्ट दिन था जो मेंढर में हमने विजिट किया है, इसलिए आज हजीम साहब की कॉपरेशन की वजह से हमने पूरे मार्केट का दौरा लगाया और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पे डिप्यूट किया गया था। पुलिस के हमें पूरा हेल्प मिला। कश्मीर क्षेत्र में 10 दिवसीय आर्य छात्रवृत्ति मेले का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ स्थित आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने जेके में 10 दिवसीय छात्रवृत्ति मेले की घोषणा की है। पहले दिन टाउन हॉल अनंतनाग में मेले का आयोजन किया गया। आज आर्यंस में डी फार्मा कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों ने लेटर भी प्राप्त किए। मतलब उस क्रिकेट की तरह से तो उन्होंने क्या किया, मैं ये 6 रोज मैं कल नहीं होगा, मतलब एक लोग फैमिली से होगा वो भी वहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ के बाकी कॉलेज मैंने देखा है बहुत पैसा लगता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा एक जो स्कॉलरशिप का मेला है कि मैं खुद उनको लेटर दूंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने के साथ साथ उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी ताकि ये बच्चा पढ़ सके, हमारे देश को आगे पहुंचने में रिप्रेजेंट करे किसी भी प्लेटफॉर्म में। और मैंने मुनासिब समझा कि स्टूडेंट एम्बेसडर हूँ आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेज और जो चेयरमैन साहब हैं, और जब मैंने उनको देखा बल्कि मैं कहता हूँ कि मंजिल उनको मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने खुद स्ट्रगल किया है और जब मैंने उनकी स्टोरी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी स्टोरी को लेकर, क्योंकि मैंने सोचा था कि हमारे जो बच्चे हमारे जो यूथ हैं उनके साथ ये बातें हम बिल्कुल शेयर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा समझा अपने आप से, क्योंकि कॉलेज के बारे में मैंने सुना, क्योंकि वहाँ मैंने जब देखा तो वहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में हम हैं कि वहाँ बहुत सारे कश्मीर के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को इसीलिए मैंने मोटिवेशन स्पीच दिया ताकि हमारे बच्चे जो हैं अपने देश के लिए बहुत आगे में इनका रोल रहे। क्योंकि आजकल क्या होता है कि सर हमारे जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ड्रग्स के ऊपर जो अपने ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, और मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं यहाँ के बच्चों को स्पीच दूँ और इन कामों से वो बच्चे और आगे बढ़े, क्योंकि आने वाला जो दिन होता है वो एक स्पेशल दिन। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आज मंजगाम नूराबाद में एक पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष रफीक अहमद मलिक ने की। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निजामुद्दीन भट्ट, प्रभारी अनंतनाग कुलगाम और सचिव महिला विंग जम्मू कश्मीर भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम के दौरान कई लोग पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया, और उन्होंने कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक साहब, चिराग पासवान जी। हमारी पार्टी का जो है गरीब लोगों के लिए मदद करने के लिए तैयार है, गरीब लोगों की आवाज उठाएंगे। कुलगाम के लोगों को जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बना के सीट दी, लेकिन इनका इंशाअल्लाह बाकी मसला अब मैं सलीम साहब, लियाकत साहब, यूसुफ साहब
ये छोटी सी मीटिंग हमारी दिल से, तो आपने हमको बुला देता हूँ कि वो अपनी बात। इस भीषण गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से भाजपा के उपाध्यक्ष मुदासिर मंजूरवानी ने स्कूल और कॉलेज में जाकर छात्रों को ओल्ड टाउन बंगला बारामूला में जूस और ठंडा पानी वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि स्कूल में छात्रों की संख्या अधिक है और उनके लिए कक्ष की बेहद कमी है। इस दौरान उन्होंने वहां के प्रशासन से अपील करते हुए छात्रों के लिए और कक्ष बनाने की गुहार लगाई ताकि बच्चों को कोई परेशानी न हो। चलो बैठो, चलो बैठो, चलो बैठो, जाओ बैठो, जाओ आप बैठो, रोज रोज आना, रोज लाइन में ऐसा है, लाइन में बोतल खाली लगता है पानी होने के लिए, इधर नहीं फेंकना है, ठीक है ना? ज़्यादा है, इतना ख्याल रखना। तुम चीज बात मगर आपने पढ़ना है बस। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं आज यहाँ पे जो हमारा स्कूल है ओल्ड टाउन बारामूला में, बंगल बाग में कॉलेज स्कूल, यहाँ पे हम आज बच्चों के पास आए थे। ड्यू टू जो मौसम आज बहुत गर्म है, हीट वेव ज़्यादा है, तो मैंने कल शाम को प्रोग्राम बनाया कि मैं बच्चों के पास जाऊँ, उनको जूस ले जाऊँ, पानी ले जाऊँ। और यहाँ पे 8 तक 10 तक रोल है कि हर एक क्लास में मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों को जूस उनको दे दिया वो, और बहुत छोटे बच्चे थे यहाँ पे, और हमने भी देखा। और एक चीज़ मुझे यहाँ स्कूल में लगा आज कि यहाँ पे रोल बहुत है, मतलब एकोमोडेशन की जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, यहाँ के हमारे प्रिंसिपल साहब भी मिले, टीचर्स भी मिले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे एकोमोडेशन की। और कहने में ये भी आता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल से ये ओल्ड टाउन बारामूला में, इस स्कूल के इर्द गिर्द उनको भी, उनके बच्चों को भी यहाँ लाया गया, इस कॉलेज स्कूल में इस टाइम में पढ़ाते हैं। और हम अपने सीओ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर है सीओ साहब, काइंडली वो एक बार इस स्कूल में, कॉलेज स्कूल में आए जो बंगलबाग में है, तो यहाँ पे कंडीशन स्कूल की देखे। रोल बहुत ज़्यादा है, 200, 250, 300 बच्चे, और क्लासेस 8-10 है, छोटे छोटे क्लासेस। मैंने भी अभी देखा, मैंने भी क्लास चेक किए, तो सफिशेंट नहीं है बच्चों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सीओ साहब है वो इस चीज़ में बिल्कुल देखेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला ग्रामीण प्रधान नरेश बिट्टू की अध्यक्षता में आयोजित इस 1 दिवसीय सम्मेलन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता मुख्य तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपाल, पूर्व विधायक विमला लुथरा तथा विजय लोचन सहित पार्टी नेता एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विवेकानंद मार्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज महाजन ने सिटी टॉप होटल जम्मू में प्रेसकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गर्मी के चलते 28, 29 और 30 जून को पूरा बाजार बंद रहेगा। और जम्मू कश्मीर में केंद्र की सरकार की जरे इन्वॉल्वमेंट है सरकार चलाने का, साथी रोज सुबह तुसी निकलते हो, नौजवान साथी रोडों के पर दौड़ते मिलते सी, कोई डन बैठका कट रहा होता सी, लेकिन अज देखो सारे सुते होते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है भर्ती का नामो निशान ही कोई नहीं है। मैं कहना ये 2014 बीजेपी की सरकार सी, अगर बीजेपी चाहती CISF सी, CRP सी, BSF सी, कितनियां
ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਛੁੱਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ लेकिन नहीं हिम्मत पई क्योंकि असि बेरोजगार रवांगे इनके नारे लगवाएंगे। इस सीट के अंदर जो हमारा इंडिया राइट का कैंडिडेट था 2 सीटों पे 2 असेंबली सेगमेंट पे आज पूरा सेगमेंट शुरू कर दिया और शुरुआत जो है सुचेतगढ़ के अंदर जम्मू रूरल B के अंदर की है हमने, जो कि रतनलाल गुप्ता जी आए थे और रामपाल जी हमारे दोनों चीफ गेस्ट थे। मैं कहता हूं कि जैसे पार्लियामेंट में हमने बढ़त हासिल की है यहाँ सुचेतगढ़ में, आरसपुरा में और बिश्नाह में भी हमने काफ़ी तादाद में वोट लिए हैं, 2-3 हज़ार की वहाँ लीड थी बीजेपी की। लेकिन यह है कि यहाँ बीजेपी को हमने सिखा दिया कि पार्लियामेंट के बाद जो आने वाले इलेक्शन हैं उनके लिए और टफ हो जाएंगे जम्मू सूबे के अंदर। कब तक सर बस हम शुरुआत कर दी है पार्टी ने, जो भी ब्लॉक सदर साहब जितने भी जो हमारा प्रोसेस होता है, ब्लॉक सदर साहब जो रेजोल्यूशन डाल के भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठ के सलाह मशवरा करेंगे कौन कैंडिडेट जो कैलिबर जिसका अच्छा है, जो लोगों के बीच रहता है, उसके बाद हम पार्टी को भेज देंगे। पार्लियामेंट बोर्ड है हमारा जो डिसाइड करेगा कि किसको इलेक्शन लड़ानी है। जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव का विकल्प बच चुका है और अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली चुनाव का प्रोसेस जो वो शुरू हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी प्रोसेस को शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में हमारी हाई कमांड जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से हमें ये डायरेक्शन आई है कि आप जम्मू प्रोविंस के अंदर जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वहाँ पे आप जाएँ और शुरुआत कीजिए। तो हमने जम्मू प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स कन्वेंशन शुरू कर दी है। आज यहाँ हम पहली कन्वेंशन सुचेतगढ़ के अंदर ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जोन डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू रूरल B है, जिसके प्रधान हमारे नरेश बिट्टू जी हैं। आज उन्होंने ये शुरुआत की है और मुझे पूरी उम्मीद है और हमने शुरुआत उन कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू की है जो हमने पार्लियामेंट के अंदर जीती। आप अंदाज़ा लगाइए कि सुचेतगढ़ में भी हमने लीड दी है इस पार्लियामेंट इलेक्शन में और जम्मू ये जो आपकी जम्मू और आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें भी हमने लीड ली है। तो लिहाजा यहाँ के लोगों की जो ऊर्जा है, यहाँ के लोगों की जो ताकत है, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद लेके हम पूरे सूबा जम्मू के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही एक बात है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है पिछले 10 सालों से जो जम्मू कश्मीर के लोग इन परेशानियों में जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं अनएम्प्लॉय हैं, बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके मसाइल हैं। आप देखिए बॉर्डर के मसाइल जो है आपके, ना जहाँ पे पानी पहुँचा, इरीगेशन का कोई संबंध नहीं है, बिजली की कोई बात नहीं है, जहाँ जो हमारे फार्मर्स हैं दुखी हैं उनकी हालत देख लीजिए, यहाँ के ट्रेडर्स की हालत देख लीजिए, यहाँ के इंडस्ट्रीज की हालत देख लीजिए। ये सरकार हर फील्ड में हर स्टेट में ये फेल हुई है। पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने आज शास्त्री नगर राठौर स्ट्रीट में चल रहे नाले की सफाई का जायजा लिया। बरसात के मौसम में पहले ही कोशिश रहती है कि इस मौसम में लोगों को कोई परेशानी न हो, जिसके चलते यहां की साफ सफाई का कार्य आज यहां पर शुरू किया गया। इस मौके पर उनके साथ जम्मू म्युनिसिपल के अन्य भी अधिकारी मौजूद रहे। आने वाली है। हर साल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अपने नालों की सफाई करती है और इस बार भी बड़े जोर शोर से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मार्च महीने से ही नालों की सफाई शुरू कर दी थी। बेशक कॉरपोरेशन जो है वो डिज़ाल्व हुई है, लेकिन हर कारपोरेटर हर कॉरपोरेशन के अधिकारी के साथ तालमेल बना के लगातार इस चीज़ का ध्यान रख रहा था कि इस बरसात में लोगों को परेशानी ना हो। और ख़ासकर पुल के इस तरफ गांधीनगर से लेके बहु प्लाजा से लेके और नीचे तक वार्ड नंबर 73 तक जो हमारे CTO हैं धर्मवीर जी ये इस काम को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह मेहनत की है
आज मैंने वार्ड नंबर 22 में शास्त्री नगर के साथ जो लगता नाला है, कुछ लोग मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा था कि आप खुद आके देखो, और कुछ पैच बचे हैं जगह को साफ़ करने वाली, तो वो भी करेंगे। आज मेरे साथ जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन के चीफ ट्रांसपोर्ट अफसर धर्मवीर जी, इनके अधिकारी साथ हैं, लोकल लोग साथ हैं, KL शर्मा जी, बाकी इनकी टीम सारी वो साथ है। तो हमने देखा है और मैं उनको कहा है, ये कह रहे हैं कि जल्दी ही जो बचा काम है 1-2 दिन में हम कर लेंगे। मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इन मोहल्ले वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि बड़े जागरूक शहरी हैं, खुद इनिशिएट लेते हैं और कह रहे थे मुझे हमारे चीफ ट्रांसपोर्ट अफसर के लिए हमें मोहल्ले वाले बड़ा सहयोग करते हैं। मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ जम्मू शहर के लोगों को कि जिस तरह जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन नालों की सफाई के लिए अच्छे तरीके से काम कर रही है, आने वाली बरसात में हमें परेशानी नहीं होगी। जिला पुंछ के ब्लॉक मनकोट की पंचायत सगरा में पंचायत विभाग और निर्धारित क्षेत्र के कर्मचारियों की उपस्थिति में एक नई निर्माण और विकास योजना तैयार की गई है, ताकि आने वाले समय में लोगों के बुनियादी काम इसी सीमा और पिछड़े क्षेत्र में हो और यहां के लोगों को समय पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता ब्लॉक मनकोट सरदार मोहिन आफ्ताब खान ने कहा कि निर्माण और विकास के इस दौर में भी पंचायत सगरा के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उन्होंने संबंधित पंचायत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे सड़क, बिजली, पानी आदि सहित स्थानीय लोगों की उपस्थिति में किए जा रहे कार्यों में बदलाव न करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सागरा पंचायत के अंदर कैपेक्स का प्लान बनाया गया है, जिसमें तमाम हमारे सागरा के लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए। 9 वार्ड के लोग जितने भी थे हमारे वो इकट्ठे हुए और हमारा आज एक कैपेक्स का प्लान बनाया गया है, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी डिमांड रखी, जेन्युइन डिमांड रखी। जहाँ पे 4-5 साल पहले भी काम होते रहे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम दिखे नहीं। आज कैपेक्स की वजह से लोगों ने आज यहाँ पे एक शिकायत की है कि हमारे जो गरीब लोग, हम पानी के लिए हम तरस रहे हैं, बिजली के लिए हम तरस रहे हैं, हम रोड के लिए तरस रहे हैं। उस सिलसिले में यहाँ वीडियो साहब ने यहाँ पे अपने VLW को, GRS को भेजा था प्लान बनाने के लिए। 9 वार्डों का प्लान बना गया है, जिसमें ट्रांसफार्मर रखे गए हैं, हैंडपंप रखे गए हैं, रोड रखे गए हैं। और मेरी DC साहब से और BDO साहब से ये मौत बना गुजारिश रहेगी कि हमारी अवाम, बॉर्डर की अवाम, हमारी दबी कुचली अवाम, इसके साथ इंसाफ किया जाए। जो हमारे लोगों ने यहाँ प्लान बनाया है यही वैलिड होना चाहिए। कुछ लोगों की सिफारिश या कुछ लोगों का फोन से मौत बनाव से ये गुजारिश रहेगी कि उनकी बात ना सुनी जाए। और तो फरमाया कैपेक्स के लिहाज से तो वो बिल्कुल गांव के सब लोग यहाँ पर मौजूद थे, सबकी मुत्फिका राय से वो प्लान बनाया गया है। और जो जेन्युइन काम थे, जरूरी काम थे और अशद जरूरी काम थे, वही काम जो है वो इस प्लान में रखे गए हैं। इसमें किसी की दो राय वाली बात नहीं है कि ये काम जो है, हम वीडियो साहब से भी ये गुजारिश करेंगे, DC साहब से भी ये गुजारिश करेंगे कि हमारे ये जितने भी काम जो आज के इस प्लान में लिखे गए हैं, उनमें से कोई भी काम का कटवट नहीं होना चाहिए। पूर्व मंत्री और PDP की वरिष्ठ नेता आसिया नकाश ने शहर खास का दौरा किया और उन्होंने बोहरी कदल के अग्नि पीड़ितों के परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें मुआवजा देने की मांग की। इस मौके पर उनके साथ अन्य भी कई नेता मौजूद रहे। आज को बराबर थी मस्जिद शरीफ में पहले आग इमदाद हुई है, वहाँ पे कुछ सिलेंडर फट गए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने, यहाँ घर वाले हैं और 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ इंटरनेशनल लेदर वर्क्स हैं। अंदर के जो घर हैं काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपना गुजारा कुल्फी वगैरह जिसको हम बहुत पसंद करते हैं उससे गुजारा करते हैं। उनका जितना भी कॉमोडिटी था, जितना भी उनका मटेरियल था, रॉ मटेरियल वगैरह, और उनके मकान इतने कमज़ोर मकान जो पहले ही से हैं, वो पानी के दबाव में आके वो नीचे बिल्कुल ज़मीन दोस्त होने को मुझे लगता है तैयार है, खतरा है इनको। और जहाँ हमने बाहर के कॉम्प्लेक्स की बात देखी तो वहाँ इंटरनेशनल लेदर वर्क्स हैं, उनका जितना भी सामान है, जितना भी ये है, तो कुछ लोग अल्लाह ताला पे बहुत यकीन रखते हैं। मैंने उनको पूछा आपका इंश्योरेंस है, उन्होंने कहा नहीं इंश्योरेंस नहीं है। मगर अब ये है, इनको गवर्नमेंट से यहाँ पे हमें 2 किस्म के लोग मिले हैं। मैंने इनके लेदर वर्क से बात करी, उन्होंने कहा हमें इजाज़त मिलनी चाहिए, तुरंत इजाज़त,
म्यूनसिपल कमिश्नर से, डीसी श्रीनगर से हमें क्लियरेंस मिलनी चाहिए ताकि हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। मगर जब हम अंदर की तरफ आते हैं, यहाँ पे हमें दूसरा सेक्शन मिलता है, इतना गरीब सेक्शन है ये। मगर मुझे लगता है अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शायद इनको कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि ये आप देखें जो कुल्फी वगैरह बनाते हैं उसमें गुजारा करते हैं, दिन को बनाते हैं घंटा 2 घंटा, वो शाम को काम करते हैं, तो उसके बाद वो अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। इनके मकान आप देखें कितने कमज़ोर हैं, और मुझे नहीं लगता है कुछ दिन के बाद वो मकान मतलब बचेंगे रहने की काबिल। तो इसलिए हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, इनको बिल्कुल एकदम, मुझे लगता है इनका जो एक्स ग्रेशिया है, जो सॉरी नॉट एक्स ग्रेशिया, जो रिलीफ है उनको तुरंत मिलना चाहिए। वो उसमें डीसी, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा करूंगी, उनकी रिक्वेस्ट करूंगी। पहले तो मैं ये चाहती थी कि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खुद आ जाती यहाँ, मगर अब ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, उनसे इल्तिजा करते हैं। इंदर कल्चरल फोरम सोनावारी कश्मीर के तत्वाधान में ईद अल गदीर मनाने के लिए उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के इमामबाड़ा, बोना मोहल्ला, इंदरकूट, सुम्बुला क्षेत्र में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ साथ कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध कवियों, विद्वानों और लेखकों और पत्रकारों ने भाग लिया, जिसमें आए हुए सभी महानुभावों ने अपनी उच्च कला का प्रदर्शन किया। इंदर कल्चर फोरम के अध्यक्ष ने सालाना गदीर सम्मेलन आयोजित करने के लिए संगठन की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फोरम न केवल साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और सद्भाव को भी बढ़ाता है। शुक्रिया तुहद यह गोडनेथ प्रथ वरी मनावान अल गदीर कॉन्फ्रेंस तो ये वरी कोर अमुक मुनक़द ये मरकजी इमामबाड़ा अंदरकूट बोन महलस मज तो यथ मज तबकाई फिक्र जन शुरा अदीब उलमा तो यथ मज अदमी मरकज कमराज किस सरपरस्ती मज आव यह वनस ये मुनक़द कर यथ मज जनाब डॉक्टर शाद रमजान साहब, प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा साहब, अदमी मरकज कमराज सदर जनाब मोहम्मद अमीर भट्ट साहब, तो अमे अलावा मुख्तलिफ यूनिटन हंद सदूर तत तो यथ मज इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम खराजी पेश कोर तो यह प्रथ वरी इंदर कल्चरल फोरम सोनावारी तरफ मनावान यथ मज मे अंदरकूट बोन महल कन तमाम बुजुर्गन हुंद नौजवानन हुंद साथ तो यमो दित भरपूर मदद कोर मे यह अल गदीर कॉन्फ्रेंस मनानस मज हुसन यम जन अस पनुन यूनिट इंदर कल्चरल फोरम सोनावारी अमिक तमाम यम जन अस मेंबर तो तिम दिल जान अत मज मदद करान तो सारी खुद बेहतर कत चीज़ आना अत मज युस प्रोग्राम करो बिला लिहाजो मजहबो मिलत कह प्रोग्राम करान शुक्र खुदा मद करीमस कुन तो तम वर सठा शुक्रगुजार जर्नलिस्ट यूनियन जन सोनावारी क्या बार बार सोन कह फुटेज जन मे खुद इस्तिकबालियस मज सर सैयद मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल सुरनकोट में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल समिति द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुशर्रफ शाह और वहीद बंदे और चेयरमैन इम्तियाज काजमी, प्रिंसिपल सर सैयद अकेडमी मंजूर गनई ने अभिभावकों और छात्रों को विशेष रूप से मुबारकबाद दी और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया। जितने भी हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में आए और हमें अपने निजी शगोन में से जो है वो टाइम निकाला, उसके लिए उनका मैं तहे दिल से अपने from the successor. That is why the people often read the story of successor. And when you have merged these 3D, the design that पहले ट्रॉफी जो है वो बच्चा जो है वो रिसीव करेगा, वो ओवरलैपिंग के साथ से उस्मान 92% मार्क्स से बच्चे
तो बहुत बहुत मुबारक हो उनके पेरेंट्स को भी और उस बच्चे को भी और उसके टीचर्स को। टीचर 436%, जो तालियां लगानी चाहिए इस बच्ची के लिए। मेरा मैसेज सेकंड थर्ड नेक्स्ट प्रतीक खान का बुलबुल हूँ, सरशार निगाहे नरगिस हूँ, वाबस्ताए गैसुए सुम्बुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जोता के हरम में रोशन है, वो शमा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। ये दश्त जुनूई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज यहाँ, फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज यहाँ। गाए हैं वफा के गीत यहाँ छेड़ा। हमारा प्रोग्राम के जो बीच में काफी ज्यादा और पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े। मैं उन तमाम पेरेंट्स का भी और हमारे गेस्ट का भी जो हमारे साथ इस भी जुड़े हैं उनका वेलकम भी करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ में आपका टाइम ना लेते हुए जो हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो हमारे जो फर्स्ट बच्ची जो है लुबना जो है 481 मार्क्स है इस बच्ची के, और कुरतुल काज़मी जिसके 472 95% है। ये दोनों बच्चियाँ अभी यहाँ पहुँची हुई है। तो इनका जो हम जैसे वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम उनका करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपर है सैयद उस्मान हसन, उनकी मम्मी हमारे साथ है। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा रुखसाना मैम से कि वो स्टेज पे आए तो अपने बच्चे का जो है वो मेडल जो है वो रिसीव करें। मैम आप यहाँ पे स्टेज पे आएंगे। हमारे जिला की एक इल्मी और अदबी शख्सियत सैयद मुशर्रफ हुसैन शाह साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी, और उनके साथ बैठे हुए मंच पर दीगर मुअज़्ज़िन हज़रात, प्यारे बच्चों, और इस इदारा के नाज़िम आला जनाब सैयद इम्तियाज़ हुसैन काज़मी साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और मेरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तहसील सुरनकोट के प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल इस इदारा के जनाब गनई साहब, और लोक जनशक्ति पार्टी के कश्मीर प्रांत के युवा अध्यक्ष अबरार अहमद भट्ट ने आज कहा कि हमने पहले ही श्रीनगर में बिजली और पानी की कमी की समस्या के खिलाफ पीडीडी और पीएचई के एक्सीएन के साथ मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में नदियों और नालों का जलस्तर बेहद कम हो जाता है, लेकिन फिर भी एक्सीएन ने हमें इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। सबसे पहले ये जो आपने इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का इशू बताया, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तो इशू है इस टाइम जो अभी चल रहा है, लेकिन एक्चुअली मसला ये है कि गर्मियों में आप अगर देखोगे पीक सीजन जो है जून, जुलाई और अगस्त, इसमें थोड़ी पानी की किल्लत ऑलरेडी रहती है। तो इस वजह से हम बात करेंगे जो पीएचई के एक्जन साहब है उनसे भी इसमें बात करेंगे, और ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का जो आपने इशू बोला है उसमें भी हम देखेंगे, इंशाल्लाह लोगों को जल्द से जल्द इसमें हम रियायत दे देंगे।
इस वक्त है वो मैं मानता हूं। देखिए मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, ये जो पीक आवर है इसमें पानी की किल्लत रहती है। फिर भी अभी एग्जन साहब से हमारी बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि कुछ दिनों में हम इस पे और भी प्लांट लगा रहे हैं, तो ये मसला जो है जल्द से जल्द ये इशू होगा। इसमें हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी, जल्द से जल्द ये मसला लोगों को हल करके हम इंशाल्लाह जरूर दें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा।